खबर इस बीच वृंदावन से है, जहां वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के खिलाफ गोस्वामी समाज का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। शनिवार को गोस्वामी समाज के लोगों ने कॉरिडोर नहीं बनने की चेतावनी दी है और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कॉरिडोर बना तो हम चुप नहीं बैठेंगे और अधिकारियों पर मनमानी या फिर का आरोप लगाया है। गोस्वामी समाज के लोगों ने कहा कि हम किसी कीमत पर प्राचीन धरोहर को खत्म नहीं करने देंगे और हर रोज अधिकारी अपनी बात मनवाने के लिए हम लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं और हमारा कोई भी सुझाव मानने को तैयार नहीं है। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी आदित्य कुमार की खास रिपोर्ट देखिए आप। मौजूद हुआ अभी वृंदावन के गलियों में और मेरे आप दाहिने देख सकते हैं जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये सब भक्त हैं जो बांके बिहारी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। और इसी बीच में इस पूरे कॉरिडोर जो बनना है बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। कारण है कि लगभग 300 दुकानें और 100 घर इस पूरे 5 एकड़ के इलाके में जो बनाए गए हैं उन सबको स्थापित करके यहाँ से हटा करके कहीं और देना है जगह, ताकि ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है इन भीड़ को कम किया जा सके और लोगों के दबाव को कम किया जा सके। मैं आपको पूरे एरिया की एक मैपिंग आपको दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, बांके बिहारी कॉरिडोर का जो इशू है वो क्या है। आप चारों तरफ देखेंगे ये जो दुकानें आपको दिखाई दे रही है, ये सब दुकानें पुरानी हैं, सालों पुरानी हैं, सैकड़ों सालों पुराने ये दुकानें हैं और लगातार जो है इसी को लेकर के विरोध चल रहा है कि ये दुकानें और ये पतली गलियां जिस वजह से हैं, जिस तरीके से हैं, लोग जो आते हैं, जो भक्त आते हैं बांके बिहारी के दर्शन के लिए, वो संख्या बहुत ज़्यादा होती है और उस बहुत संख्या के होने की वजह से ये जो पतली गलियां हैं ये ठीक से उन भीड़ को संभाल नहीं पाती है, जिस वजह से कई तरह की दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। जिसको देखते हुए यूपी सरकार ने ये प्रयास किया था, ये कोशिश की थी कि इस पूरे इलाके में बांके बिहारी जो कॉरिडोर है उसका निर्माण कराया जाए ताकि और भी सुविधाएं जो हैं दर्शकों के लिए, भक्तों के लिए उसको ठीक किया जा सके। जैसे पार्किंग की व्यवस्था करना, इसी कॉरिडोर में पार्किंग की व्यवस्था को लेकर के भी कोशिश की जा रही है ताकि जो लोग आने वाले हैं उनकी गाड़ियों को लगाने की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये कॉरिडोर बनता है तो 300 जो दुकानें हैं और 100 मकानें हैं उन सब के साथ में ज्यादती होगी। निर्माण नहीं, ये निर्माण विकास के लिए नहीं विनाश के लिए होगा और उनके बिजनेस पे बहुत ही बड़ा फर्क पड़ेगा। हालांकि मुआवजे का प्रावधान है, लेकिन फिर भी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि अगर इस तरीके का निर्माण होता है तो सालों लगेंगे फिर से उन सभी निर्माण कार्य को करने में, सभी तरीके से विकास करने में। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ से भगवान बांके बिहारी को उठा करके ले जाएंगे और कहीं और हम स्थापित करेंगे। इस तरीके की बात चलिए, भीड़ देख सकते हैं लगातार, हिमांशु कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार जो यहाँ पे लगातार भीड़ जो है वो बढ़ रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं कि रोज़ यहाँ पे हज़ारों और लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। ख़ास तौर से जब होली का समय होता है, जब एकादशी का समय होता है, उस वक्त में सप्ताह के अंत में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। उसी से वो देखते हुए इस तरीके की व्यवस्था जो है वो की जाती है। आप पुलिस बल भी देखेंगे कि आपको पुलिस बल भी दिखाई देंगे, सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए हैं। तो अभी आपने हमारे सहयोगी आदित्य की खास रिपोर्ट देखी। अब वृंदावन से मेरे सहयोगी आदित्य कुमार लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। आदित्य, सबसे पहले जानकारी आपसे यहाँ पर यही चाहेंगे कि वृंदावन में किस तरीके से गोस्वामी समाज जो है वो विरोध करता नजर आ रहा है कॉरिडोर का, और उनकी मुख्य बातें जो हैं वो क्या है विरोध को लेकर? जी अभिषेक, मैं पहले आपको वो जगह दिखा देता हूँ, आप यहाँ से भीड़ का अंदाजा लगा पाएंगे। उसके बाद उस कॉरिडोर का महत्व क्या है, बांके बिहारी कॉरिडोर का महत्व क्या है वो आप समझ पाएंगे। अभी आप देखेंगे पीछे की तरफ और हिमांशु आपको दिखाएंगे, चारों तरफ दिखाएंगे। और जैसे समंदर में छोटे छोटे लहर के एक झोंका आता है ना और छोटा सा ज्वार भाटा आता है, उस तरीके के यहाँ पे छोटे से हर बार आपको दिखेगा कि एक भीड़ का दबाव जो है, एक भगदड़ की स्थिति आपको दिखाई देगी। एक बार भीड़ का हिस्सा कुछ आता है और अचानक से बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा सा वो लगेगा आपको कि आपको भीड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन अभी देखेंगे कि लगातार जो है आपको यहाँ पे हालांकि पुलिस व्यवस्था है, लगातार वो पुलिस व्यवस्था नियंत्रित करने की कोशिश कर
करते हैं, आपको देखेंगे क्या छोटे छोटे टुकड़ों में पुलिस कोशिश कर रही है कि लोगों को आगे भेजा जा सके, ताकि ये जो भीड़ है उसको कम किया जा सके। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको घर दिखाई दे रहा है, ये घर यहाँ लगभग 5 किलोमीटर का दायरा है, लगभग 100 घर हैं और 300 दुकानें हैं, जिसको यहाँ से विस्थापित करा करके जो कॉरिडोर बनना है, बांके बिहारी कॉरिडोर, वहाँ पे जाना है। लेकिन विरोध इसी बात का है कि जो दुकानें यहाँ से हटेंगी या जो घर यहाँ से हटाए जाएंगे, उनको जहाँ पे रखा जाएगा वहाँ पे उस तरीके से व्यापार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये सैकड़ों साल पुराने हैं, 500, 600, 700 साल पुराने इलाके हैं। और ये जो गलियाँ आप देख रहे हैं, आप हिमांशु आपको नीचे दिखाएंगे, ये गलियाँ धीरे धीरे जो है विकसित किए गए हैं और ये बहुत संकीर्ण है। जिस तरीके से भीड़ आती है लोगों की, उस तरीके से वो संभालने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। जो लोग आते हैं उनकी गाड़ियाँ होती हैं, उन गाड़ियों को कहीं पार्क करने की जगह नहीं मिल पाती, जिस वजह से इस बात की मांग जो है की जा रही थी। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये दुकानें यहाँ से उठ करके जाएंगी तो फिर व्यापार पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो लोग यहाँ से रहने वाले हैं, हालांकि मुआवजे का प्रावधान है, लेकिन उस सब के बावजूद भी विरोध जारी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे आत्मा की बात है कि भाई जिस क्षेत्र में, जिस वृंदावन में की गलियाँ, जो महत्व है उस गलियों का, वो गलियाँ यहाँ से हट जाएंगी तो फिर उसका महत्व खत्म हो जाएगा। इस बात को लेकर के जो है ज़्यादातर विरोध किया जा रहा है। आप देखेंगे जो भीड़ आपको है वो साफ आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से भीड़ है। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो आए हैं दर्शक। क्या नाम है आंटी जी? विजय लक्ष्मी। कहाँ से आई हैं? यहीं के यहीं के रहने वाली हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, सरकार कह रही है। प्राण निकल गए हैं, हाँ। इतनी मुश्किल से निकल के आए हैं कि दम घुट घुट बहुत मुश्किल थे। हालत देख रहे का हाल है, भयंकर भीड़ है। भयंकर भीड़ है। हाँ, आपका क्या नाम है आंटी जी? भैया हम लोग नेपाल बॉर्डर से आए हैं, नेपाल बॉर्डर से आए हैं। लखीमपुर खीरी से। अच्छा, हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा भीड़ भैया है। सरकार कह रही कि सबको चप्पल हटा। वगैरह ढूंढनी है, मिली नहीं कुछ। अच्छा, चप्पल कहीं खो गया है? हो गया है कोई बात सब। नहीं, पहले घर निकलिए, चप्पल बाद में खरीदते हाँ, रहिए। वही तो कह रहे हैं, क्या करें। सरकार कह रही है कि सबको हटा करके कहीं और लेके जाएंगे। क्या मानना है, सही है गलत है? अब भाई क्या बताएं, सबकी राय, अपनी राय बेटा। हाँ। आपका क्या नाम है आंटी जी? हमारा नाम पूनम मिश्रा है। आप कहाँ के रहने वाली हैं? नेपाल नेपाल बॉर्डर, लखीमपुर साथ में आप लोग हैं। जी जी जी। भीड़ बहुत ज्यादा है, कैसे गई अंदर? अरे वो आए पता नहीं कैसे, ऊपर नीचे ऊपर बेहोश नीचे। होके गई? बेहोश हो के आई क्या? हाँ, बहुत बहुत। बेहोशी में ही चली गई? दर्शन हुए? हाँ, वो तो आप देख सकते हैं कि ये भीड़ आपको जो है तमाम आपको दिखाई देगा। लगा जो मैं कह रहा हूँ, आपको लगातार धक्का मुक्की की स्थिति जो पैदा हो जाती है वो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। मैं जब शुरुआत में खड़ा था तो आगे की तरफ खड़ा था, लेकिन भीड़ जैसे से बढ़ रही है, मुझे धक्का देते हुए इन्होंने किनारे मुझे कर दिया। इतनी भीड़ ज्यादा है। जी अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, भीड़ जो है वो लगातार बेकाबू होती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए।